नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय पर, किसी भी बात को हम किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारी बोध, हमारी समझ ही हमें प्रकट करती है कि हम अपने बोध से, अपने ज्ञान से किस चीज़ों को किस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो इस संसारिक जीवन में रहते हुए जो भी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, आने को तैयार होती हैं, तो उसके लिए हम कितने प्रिपेयर होते हैं, कितने तैयार होते हैं। और हमारी जो तैयारी है ये डिसाइड करती है कि हमारा परिणाम किस प्रकार होगा। और इस रास्ते में चलते हुए, इस रास्ते से होते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इसके सहित आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं उसका जो वास्तविक परिणाम है वो किस प्रकार से परिलक्षित होगा। क्योंकि हम सदैव जो है चीज़ें जो सपनों में जीते हैं, हम क्षणिक होने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें जो है इस प्रकार हो जाएंगी। हम सोचते हैं, करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयत्न करते हैं कि वो चीज़ें जिस प्रकार होनी चाहिए वो हो जाए। परंतु क्या आपको लगता है कि इस चीज़ का वाकई में कोई मतलब है? और अगर मतलब है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारी परेशानी यही होती है कि हम बहुत एक बड़े चीज़ को छोड़कर छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं और उसमें ही अपनी सारी एनर्जी को जो है वेस्ट कर देते हैं। और हमें फिर वो जो एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है, बड़े गोल की तरफ जाना होता है, उससे हम भटक जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए कि किस प्रकार से ये चीज़ें हमारे मन पे, हमारे शरीर पर असर डालती हैं, इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, अगर हम इन बातों से अवेयर ना रहें तो हमारा जीवन इस तरीके से खराब हो जाता है। एक तरीके से कह लीजिए कि हम इस तरीके से भटक जाते हैं कि हमें इस बात का बोध नहीं होता कि हम चीज़ों को किस प्रकार से समेटें, किस प्रकार से जानें। तो हम अपनी ही आदतों के गुलाम होते हैं, हम अपने ही कर्मों के जो है फल को भोग रहे होते हैं। लेकिन व्यक्ति इतना मूर्ख होता है कि उसे इस बात का समझ में नहीं होता कि उसके इस स्थिति का परिणाम वो व्यक्ति खुद होता है। लेकिन उस बेहोशी में जीता हुआ, चलता हुआ एक दिन वो ऐसे नरक पे आके खड़ा होता है कि जहाँ पे उसे बचाने वाला कोई होता नहीं है। तो इस स्थिति का जिम्मेदार वो व्यक्ति स्वयं होता है। अगर उसको इस बात का बोध हो जाए कि मुझे कैसे इससे निकलना है और जो मैंने गलतियां की है उससे कैसे सीख कर आगे बढ़ना है, इसी श्रृंखला में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कुछ बातें सिखाई कि संसारिक जीवन में रहकर जिस तरीके से आप चीज़ों को लेकर, जो आपका निर्णय है, जो आपके ओपिनियन है, वो किस तरीके से साबित होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अगर उन्हीं में एक नई दिशा हो, ऐसी दिशा जो आपके भाग्य को बदल दे, आपके कर्म को बदल दे, आपके विचारों को बदल दे और आपके जीवन को बदल दे, उसी में जो है काम करती है वो आ, नीति, वो सूत्र, वो कह लीजिए कि ऐसे प्रश्न जो आसानी से सूत्र लगाकर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सूत्र हैं। तो आकर्तव्यम भोक्तव्यम स्वात्मानो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त एव समस्त अश्रितवृत्तया। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अकर्तापन तथा अभोक्तापन को मान लेता है तब उसके चित्त की समस्त वृत्तियां स्वतः सहज रूप से क्षीण हो जाती हैं। किस प्रकार से? कि मनुष्य ना ही करता है ना ही भोगता है, वो ना कर्म करता है और ना ही उसके फलों को भोगता है। अष्टावक्र यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनुष्य ना ही करता है ना ही भोगता है, वो ना कर्म करता है और ना ही फलों को भोगता है। मतलब क्या है कि मनुष्य पापी नहीं होता और ना ही उससे पाप हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य पापी भी नहीं होता और वो उसका जो है पाप भी नहीं भोगता। तो ये वेदांत के द्वारा घोषित किया गया है।
लेकिन मनुष्य अभिमान के कारण स्वयं को आत्मा तथा ब्रह्मा से अलग समझने लग गया है। अब जो मनुष्य है वो अपने अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण वो करता क्या है कि स्वयं को जो है आत्मा और ब्रह्मा से अलग समझने लग गया है। अगर आप आत्मा से, ब्रह्मा से अपने आप को अलग समझते हैं, इसका मतलब है कि द्वैत जो है प्रारंभ हो गया, और द्वैत प्रारंभ होने का मतलब है कि अलगाव उत्पन्न हो गया, और अलगाव में ही जो है वो उस बात का कष्ट आता है, वही बात का जो है जिक्र आता है कि जो चीज़ आप हर चीज को कनेक्ट करके पा रहे हैं, हर चीज को एक करके पा रहे हैं, उनमें भिन्नता आ रही है, उनमें जो है अलगाव आ रहा है। तो अलगाव आ रहा है। अब इसी अज्ञानता तथा भ्रम के कारण वो स्वयं को कर्ता मानने लगता है। इसी अज्ञान के कारण, इसी भ्रम के कारण वो स्वयं को जो है कर्ता मानने लगता है। जब ये अज्ञान आता है कि मैं परमात्मा और ब्रह्म से अलग हूँ, तब जब वो कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपने को जो है कर्ता मानने लगता है, अपने आप को जो है आ, आ, खुद को जो है भोक्ता भी बन जाता है उसी का। अब इस बात का बोध अगर हो जाए, ये बात अगर वो समझे कि मैं कहीं अलग नहीं हूँ, मैं जो है एक हूँ, उस परमात्मा से मिला हुआ हूँ, मेरा जो कनेक्शन है ब्रह्मा के साथ वो एक है, एक जैसा है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का जो है कर्ता और भोक्ता होने का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप जो ये महसूस करते हो कि मैं जो है अलग हूँ और मैं परमात्मा की सेवा करूँगा, उनको प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, तो यहीं पे भेद जो है आ जाता है, यहीं पे जो है रिक्तता आ जाती है। तो यही उसका पाप हो गया। जिस पल वो स्वयं को शरीर, चित्त तथा अहंकार से अलग करके सिर्फ आत्मरूप समझ लेता है, उसी पल वो न करता रह जाता है और न ही भोगता रह जाता है। तो जिस पल वो स्वयं को शरीर, चित्त और अहंकार से अलग समझता है, आप तात्पर्य समझ रहे होंगे कि जिस वक्त वो स्वयं को शरीर, चित्त और अहंकार से अलग करके सिर्फ आत्मरूप समझ लेता है, उसी पल वो न करता रह जाता और ना ही भोगता रह जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उसके शरीर से, वो उसके चित्त से और अहंकार से जो है परिलक्षित होता है इस संसारिक जीवन में। और जब उस इससे वो जो है रहित हो जाता है, इससे जो है वो अलग हो जाता है, तब जो है उसको आत्मरूप समझ में आता है। और जैसे ही वो आत्मरूप को समझ लेता है, वैसे ही वो ना तो करता रह जाता है और ना ही भोगता रह जाता है। ना उससे कोई पाप होता है और ना ही पुण्य होता है। तो अब उससे जो है किसी भी प्रकार का पाप और पुण्य नहीं होता, क्योंकि अब वो करता बचा ही नहीं, भोगता बचा ही नहीं, तो पाप और पुण्य जो है वो बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो ये सवाल बनता है कि वो व्यक्ति की जो मानसिक दशा है, उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति में रहते हुए मन की जो स्थिति है, वही जो है उसको इस द्वैत की दुनिया में सदैव भ्रमित रखती है। जैसे ही आप मन, शरीर और अपनी इंद्रियों से परे गए, आत्मरूप को समझा, तभी जो है आपका जो है उस भगवत्ता से जो है कनेक्शन हो जाता है। तो आत्मज्ञान होने से उसकी समस्त चित्तवृत्तियां ही शांत हो जाती हैं। आत्मज्ञान के होने पर ही उसकी जो है समस्त चित्तवृत्तियां जो है वो शांत हो जाती हैं, उसका अहंकार भी मिट जाता है, मैं का भाव ही नष्ट हो जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है तो उस व्यक्ति का जो मैं का भाव है वो जो है समाप्त हो जाता है, वो जो है नष्ट हो जाता है। फिर कौन करता और कौन भोगता है ये कहना मुश्किल हो जाता है। अब इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन फिर करता है और कौन जो है भोगता है, यही सबसे मुश्किल की बात है। आत्मज्ञान की अवस्था में ही ऐसा होना संभव है। ये स्थिति तभी संभव है, ये स्थिति तभी हो सकती है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो चुका हो। जब आत्मज्ञान होता है तभी इस स्थिति पे व्यक्ति संभव हो सकता है, तब इस स्थिति को व्यक्ति प्राप्त हो सकता है। वरना उसका कर्तापन
और भोक्तापन कभी नहीं मिटेगा, जिसके कारण वो सदैव पाप और पुण्य का भागीदार बना रहेगा। अगर ऐसा वो नहीं प्राप्त करता, जैसे अगर उसने अपने आप को नहीं जाना, आत्मा में नहीं स्थिर हुआ, अगर वो कर्ता और भोक्ता में बना रहा, तो पाप से जो है उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। व्यक्ति कहेंगे कि भैया हम ऐसा काम करबे, ये गंगा में जाए कि नहा ले तो का हमार पाप खत्म हो जाए, ऐसा कुछ न होए। आप इस बात को समझिए कि पाप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि आपके कर्तापन होने का और भोक्तापन होने से मुक्ति पाना है। इसी संसार में रहना है, आपको गंगा स्नान करने जाना है। वहाँ पे जो आत्मा की शुद्धि होती है, जो मन में पवित्रता आता है, आपका जो स्वास्थ्य ठीक होता है, जो बेचैनी और इस तरीके की चीज़ों से आप घिरे रहते हैं, उससे बच सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं। तो इसको जानने की जो प्रक्रिया है, इसको जो पहचानने की प्रक्रिया है, वो यही है कि व्यक्ति जो है इस बात का बोध समझ जाए कि पाप और पुण्य का जो पूरा खेल है वो कर्ता और भोक्ता होने का है। अगर आप इससे परे हो जाएंगे, आत्मरूप हो जाएंगे, आत्मबोधित हो जाएंगे, तो आपको जो है ये सब सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये तो एक संसारी व्यक्ति के लिए है जो इस संसार में जीकर सारे भोगों को भोग रहा है, सारी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वासना, इच्छा और अहंकार से घिरा हुआ है। उसी के लिए जो है ये पाप और पुण्य है, उसी के लिए ये जो है बने हुए हैं। तो अपने आप को इस बात को समझते हुए, अगर आप सोचिए इस बात का आपको ज्ञान हो गया, अब इसको अगर अपने जीवन में धारण करते हैं कि सिर्फ आप वासना से, इच्छा से और अहंकार से बस रहित हो जाइए। इससे जो है आप हट जाइए, आपके सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ भी पुण्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक तरीका है, ये जो है सही तरीका है, और यही होता ही है। जब तक आप इस दुनिया में संसारिक चीज़ों में आप लगे रहेंगे, तब तक आप जो है इससे बच नहीं सकते। तो यही उपाय है, यही किया जाना चाहिए, और इसी के माध्यम से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, और किस प्रकार से हम पाप को ख़त्म कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। ये बड़ा सरल है, इजी है, बस समझने की देरी है, बोधित होने की ज़रूरी है। जब आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तब आपके जीवन में वो प्रकाश जरूर फैलेगा कि हम किन गलत धारणाओं के पीछे भाग रहे हैं, जिससे हमें आज तक कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। तो बस यही अध्ययन का विषय है, यही बोध का विषय है, जो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो है प्रकट होते हैं, आपके सामने उपलब्ध होते हैं, और चीज़ों को जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही बातों से कनेक्ट रहने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है चीज़ों को फॉलो करें, और ताकि इसी तरीके से चीज़ों को हम जाने और समझने का प्रयास करें। क्योंकि आप जिस तरीके के माहौल में, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, और जिस तरीके की चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं, उसी प्रकार से आपका मन की जो प्रवृत्ति है वो आपकी हो जाती है, और उसी तरीके से आप बिहेव करने लगते हो। तो ये प्रवृत्ति है आपके मन की बदलने की, क्योंकि माध्यम यही बनते हैं आपको आत्मबोधित कराने की। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझे होंगे, और अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।